ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। नागदा के उन्हेल थाना क्षेत्र में बीएसएनएल द्वारा खोदी जा रही पाइपलाइन की लापरवाही ने एक किसान की जान ले ली। रमेश 5 वर्षीय नामक किसान अपनी बाइक सहित बिना सुरक्षा के खोदे गए गड्ढे में गिर गए और रास्ते में ही मौत हो गई। खाचरोद तहसील के ग्राम नागझिरी के किसान रमेश पिता घासी का हादसा तब हुआ जब वो अपने मटर की फसल बेचकर गांव लौट रहे थे। इलाके में बीएसएनएल द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे जिनमें कोई सुरक्षा उपाय या बैरिकेड नहीं लगाए गए थे। स्थानीय ग्रामीणों ने ठेकेदार को कई बार चिताया लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ और जैसे ही रमेश अंधेरे में अपने गाँव पहुंचे वो बिना सुरक्षा के खोदे गए गड्ढे में गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने नागदा जनसेवा अस्पताल ले जाया गया लेकिन गंभीर हालत के कारण उज्जैन रेफर किया गया। रास्ते में रमेश ने दम तोड़ दिया। मृतक के परिवार ने उन्हेल थाने में ठेकेदार पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करवाने की कोशिश की लेकिन ठेकेदार की पहुंच और दबाव के कारण पहले मामला दर्ज नहीं हुआ। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज हुआ और पटवारी ने पंचनामा तैयार किया। वहीं ठेकेदार ने मीडिया को भी गुमराह करने की कोशिश की। दावा किया कि गड्ढा किसानों ने खोदा था। हालांकि मौके पर जाकर पता चला कि कई गड्ढे मौत के बाद भी खुले छोड़ दिए गए थे। इससे पहले भी इसी ठेकेदार के लापरवाही के कारण एक अन्य किसान ने अपना हाथ गंवा दिया था और इस बार हादसे ने एक और किसान को मौत के मुंह में ढकेल दिया। किसानों और ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर मृतक किसान को न्याय नहीं मिला तो वो उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करने की धमकी भी दी है। रोड पे यहाँ पे मिट्टी पे पड़ी और इधर से सामने गाड़ी आई, उसका बचाने के चक्कर में वो खड्डे के अंदर गिर गया सर। आप गिरे थे? हाँ, ये हाथ टूटा था? ये हाथ यहाँ से 5 की फ्रैक्चर हो गई और ये हाथ ये क्या मामला है पूरा? ये सर वो हमारे भाई जो मरे वो मटर बेचने गए थे उन्हेल मंडी। तो नाम क्या था उनका? रमेश पिता घासी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे वो? गांव नागजीरी। नागजीरी के। तो क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? सर वो मटर बेचने गए थे उन्हेल मंडी। हाँ। शाम का समय था। मटर बेच के आ रहे थे उन्हेल मंडी से और शाम 7:30 बजे के आसपास आ रहे थे। तो उधर से आते वक्त में ये रोड पर वो गाड़ी अंदर गिर गई और वो हमारे भाई जो रोड पे गिर गए। गिरने के कारण सर उसकी मौत हुई। तो आप क्या चाहते हैं? सर हमारा ये चाहते हैं कि पुलिस द्वारा सब हमारे न्याय चाहिए। तो रात में कौन आया था फिर यहाँ पे, मतलब आपको कैसे पता चला कि यहाँ ये गिर गए या लग गई? सर उनके जो साला जी थे वो पीछे आ रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ? सर वो गड्ढे में गिरने के बाद पीछे उनके जो साला जी आ रहे थे तो उन्होंने आके उठाया सर गड्ढे के अंदर से ही। बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर यही चाहते हैं कि बीएसएनएल कंपनी वाले ने जो गड्ढा खोदा है उनकी वजह से सर मौत हुई है उनकी। हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन से कि इस विषय की निष्पक्ष जांच होए और हमें न्याय दिया जाए। अच्छा, पुलिस विभाग का इस बारे में क्या कहना है? सर पुलिस विभाग इस बारे में बोल रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं और एक्चुअली हम उस जांच से संतुष्ट नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं? जी सर, निष्पक्ष जांच। मेरा नाम अर्जुन पटेल, जनपद सदस्य है। अच्छा, कौन सा वार्ड है आपका? मैं वार्ड क्रमांक 22 से हूँ सर। आपने क्या प्रक्रिया करी इनके लिए? सर मेरे को जैसे ही मैं खेत पे गया था, उस दिन सुबह जिस दिन रात की घटना हुई तो मेरे खेत पड़ोसी ने बताया कि जो है गांव में घटना हुई है बीएसएनएल के खड्डे में रमेश पिता घासी गड्ढे में गिर गए थे गाड़ी से मटर बेच के आ रहे थे। तो उसके जानकारी मिलने के बाद में फिर मैं उन्हेल गया। वहाँ पता चला कि पीएम होना बाकी है। डॉक्टर साहब से संपर्क किया, उन्होंने कहा कोई मनीष जी डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने पीएम किया पुलिस की मौजूदगी में, फिर उन्हें यहाँ गांव लेके आए। उसके बाद मैंने उसको भी फ़ोन लगाया जो यहाँ का सर्विस करता है, जो काम करता है इस बीएसएनएल का। उनका नाम है धर्मेंद्र चौधरी करके है। उनको बोला कि भैया नागजिरी में आपके खुदे हुए गड्ढे हैं, रास्ते पे एक गड्ढा नहीं है सर, आगे और भी बहुत सारे गड्ढे उन्होंने कर लिए, उनके मजदूर लगा के सब बुरे हैं। तो उनको जानकारी दी, फिर वो भी आए थे, देख के चले गए यहाँ से। पुलिस वगैरह भी आई थी, भी यहाँ टीआई साहब और ये मौका देखने आए थे, रोड भी नाप के गए। किसी भाई ने, जितेन भाई कोई है, उसने मेरे से नंबर भी मांगे थे कि टीआई साहब ठेकेदार के नंबर मांग रहे हैं। मैंने नंबर भी दिए इनको। और हम यही चाहते हैं सर कि ये जो भी ऐसी लापरवाही से जो भी कंपनी काम करती है या उनके कर्मचारी काम करते हैं उनके ऊपर सख्त कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।
मतलब आपका ये कहना है कि इस गड्ढे के कारण उस व्यक्ति की मौत हुई है सर। कारण गड्ढा बना, कारण गड्ढा ही बनाना सर। देखो ना आप, क्या है ये गड्ढा रोड पे ही खोद दिया, रोड भी खोद दी और मटेरियल भी रोड पे डाल दिया, और ये मात्र 4 फीट रोड कायदे से देखा जाए इसमें चारों तरफ बैरिकेड्स लगा के और इसको सुरक्षा में खोदना था। और सर ये खोदना एक सीमा होती है खोदने की, कि खोदने के बाद 1 दिन का कार्य रहता है, लेकिन सर 6-6, 7-7 दिन हो गए। अरे 15 दिन हो गया। एक और गांव का एक भाई है, वो उस दिन मेरे साथ में मेरे को मिला था। ये आगे वाले खड्डे में गिरा था। ये भाई इधर आओ भैया, ये आगे वाले खड्डे में गिरा था, इसका भी हाथ फ्रैक्चर है। क्या हुआ भैया था उस दिन, क्या हुआ था आपके? सर हमने सरपंच को भी अवगत करा है, सरपंच ने भी उसको अवगत करा है। नहीं, आप कैसे गिरे? मैं भी वो खड्डे में ही गिरा सर। तो क्या हुआ गड्ढे में? सर ये पिक्चर हो गई हड्डी यहाँ से 500 और ये हाथ नहीं ऊंचा उठाया। तो ये इलाज कौन करवा रहा है? अपने पैसे से करवा रहे कि अपने पैसे से? आपने बोला उनको? उनसे पहले बोला था ठेकेदार को, तो उन्होंने बोला था कि हम देख लेंगे। तो 2 दिन फोन उठाया उन्होंने और भी इसके बाद फोन बंद कर दिया सर। मतलब कुल मिला के आप इस ठेकेदार से पूरे गाँव परेशान है सर। चारों तरफ गड्ढे कर रहे हैं। चारों तरफ। तो अभी आप क्या चाहते हो? उससे पहले भी यहाँ 2 आदमी गिर चुके सर। तो अभी आप क्या चाहते हो? सब लोग सर यही चाहते हैं, हम देख लो अब तुम्हारे हिसाब से बहुत परेशान हो गए हम, पूरे गांव वाले परेशान। मतलब प्रशासन और ठेकेदार आपकी मदद नहीं? ना तो ये ब्रिगेड लगाया, कुछ भी आड़ नहीं करी उन्होंने सर। समस्या नहीं है, हर गांव में आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर इस मृत परिवार को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे और हम आगे भी जाएंगे। हम भले तहसील कार्यालय, भले कलेक्टर कार्यालय क्यों नहीं जाना पड़े, चाहे प्रदेश के किसी मुखिया से क्यों नहीं मिलना पड़े, लेकिन हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये इसी रोड के ऊपर सर सिर्फ इसका भाई नहीं मरा है, हम भी इसी रोड से गुजरते हैं, आप भी इसी रोड से गुजरते हैं और शासन भी इसी रोड से गुजरता है। ये घटना किसी का भी साथ हो सकती है सर। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी एक स्तंभ हो न्याय दिलाने वाले, आप हमें कर्तव्य न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करें, यही आशा और उम्मीद है हमारी आपसे। अच्छा, ये जो अगर ये न्याय नहीं दिया सर तो ये हाईवे भी जाम कर सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हाईवे भी जाम कर सकते हैं, पूरे गांव मिलके भी जाम कर सकते हैं, पर कर लेंगे। गाँव मिलना चाहिए, रोड जाम करना चाहिए। ये माफी चाहेंगे, हमारा न्याय दिलाएं। पूरे गांव जाम करेंगे सर, वो भी देंगे। गांव का एक मामला है जहां किसान की मौत हुई, क्या मामला पूरा है? जी, मेरे ग्राम पंचायत नागजिरी में मेरे से जो BSNL वाले जो लाइन वाले जा रहे खोद रहे, और ये कोई पंचायत से कुछ भी आदेश नहीं ले रहे, और जिसके बाद हमारे गांव का रमेश पिता घासी जी बटला बेच के आ रहे थे उन्हेल से 6:15 बजे, उसको एक्सीडेंट हुआ वो गड्ढे की वजह से। इन लोगों ने JCB से गड्ढे खोदे थे वो, और मैंने इनको 2-4 दिन पहले बोल भी दिया था ठेकेदार द्वारा कि भाई आप ये गड्ढे को पूरो। इन लोगों ने बोला कि हम हमारी मर्जी से हमारी लाइन जोड़ के फिर पूरेंगे। फिर मेरे को 4 दिन बाद में रमेश पिता घासी जी बटला बेच के आ रहे थे 6:30 बजे, तो कोई घर वाले को पता नहीं था उसको एक्सीडेंट हुआ, और मेरे को खबर पहुंची तो मैं गाड़ी लेके उसको नागदा लेके गया। मेरे साथ एक व्यक्ति था लालू पिता हजारी, हम दोनों लेके गए उसको। हम जैन सेवा में भर्ती किया, जैन सेवा से उसको डॉक्टर साहब पाल साहब ने लिखा कि बोले इसको RD गाड़ी ले जाओ। हम एम्बुलेंस लेके गए और रास्ते में उसकी मौत हो गई। मौत होने में हम वापस उसको उन्हेल थाने में लाने के बाद हमने उसको रिपोर्ट डाली और उसका पोस्टमार्टम करने के बाद में अब हम गांव वाले सब चाह रहे हैं कि उसका निसाब हमको मिले। तो कहीं ना कहीं BSNL की लापरवाही सामने तो आई है। जी। तो BSNL वालों ने कोई बैरिकेड वगैरह लगा रखे थे कि नहीं? कुछ नहीं। रोड मेरा 14 फीट का था सर, इसको उन लोगों ने खोद के सिर्फ 4-4.5 फीट का रख दिया। अच्छा, तो अंधेरे का मतलब अंधेरे में ही हुआ है जो? जी, अभी ये ओस पड़ रहा है ना सर, शाम को 5 बजे से ही अंधारा हो जाता है ओस की वजह से। तो अब आप क्या चाहते हो? आप सब अब हमारे वो रमेश पिता घासी उनके बच्चे को सब निसाब चाहिए परिवार को। कहीं ना कहीं मतलब आप ये चाहते हो कि छोटे बच्चों के लिए कोई मुआवजा मिले, कुछ मिले सर, BSNL कंपनी हर्जाना मिले, है ना? कुछ भी मिले इनका। नहीं, अभी जैसे गांव वालों ने तो ये भी यहाँ तक कह दिया है कि बोले अगर कोई हमारा निराकरण नहीं निकलता तो हम तो बोले आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम करेंगे ना सर, करेंगे सर। तो आप इनके साथ हो? हाँ, मैं साथ हूँ सर। गांव वाले ने जीता है मेरे को बहुत ताकत से, और मैं इनके साथ हूँ। क्या नाम है आपका? करण सिंह जिंजर, नागजिरी बागला। जी, मेरे जीजा जी सर साथ में आ रहे थे हम। तो साथ में आने से क्या है कि गाड़ी उसकी रात में वो दिखे नहीं, 6-7 बजे का टाइम था। मेरा लड़का परीक्षा देने गए थे, उसको बिठा के ला रहा था मैं।
तो रात में वो गड्ढे में गाड़ी गिर गई। 2 बैठे थे हम, तोलाराम और लालू, और निकालने में घबरा गए, उसको वीडियो बना नहीं पाए और वो डायरेक्ट नागदा जन सेवा ले गए सर। तो मौत हो गई। हाँ, उसका मौत हो गई सर, कि ले जाओ घर। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब आप परिवार के हैं तो क्या चाहते हैं? परिवार को क्या सर, ये गड्ढे नहीं खुदते तो उसकी मौत होती नहीं ना सर। मतलब आप चाहते हो कि मतलब जवाबदार जो है वो कंपनी है, जी जी हाँ, कंपनी है सर। तो उस गरीब आदमी की कोई भी कंपनी मदद करना कोई मुआवजा देना चाहिए। जी जी जी। चलो, अगर जैसे प्रशासन आपकी मदद नहीं करता तो आप लोग क्या कुछ आंदोलन करोगे क्या? आंदोलन क्या सर, रोड जाम करना था, पूरा गांव परेशान है सर। ले लो, बात करें। आंदोलन करेंगे, बात हुई इनके लोगों से? हाँ, बात हुई सर। आया था इनका कोई अधिकारी आया था? हाँ, सुपरवाइजर आए थे उनके। क्या बोले वो? क्या बोले, गड्ढा हमने नहीं खोदा, ये मना करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्चुअली आप देख सकते हो उनकी नली है गड्ढे के अंदर। पुलिस क्या कह रही है उससे? पुलिस यही कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, पर पुलिस की जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं। एक किसान उन्हें से अपनी व्यापार करके मतलब अपना फसल बेच और घर जा रहा था। रास्ते में कोई गड्ढा था, BSNL ने शायद खोदा था, उसमें गिर के उसकी मृत्यु हुई। हाँ, वो अपने यहाँ मर्ग कायम हुआ है और जिसकी जाँच चल रही है। जाँच उपरांत जैसी कार्रवाई सूरत होगी जैसी कार्रवाई की है। कौन सी कंपनी का गड्ढा था? वो गड्ढा खुदा था, BSNL वाले खोद रहे थे, वो किस पर्पज से मतलब कोई लाइन वाइन डाल रहे थे, वायरिंग कर रहे थे, इसकी वजह से। अब उसकी जांच चल रही है, जांच चलने पर क्लियर हो जाएगा क्या है। उन्हेल से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। BSNL ठेकेदार की लापरवाही ने न केवल एक किसान की जान ली, बल्कि ग्रामीणों में गुस्सा और असुरक्षा की भावना भी पैदा कर दी है। अब प्रशासन पर दबाव है कि वो तत्काल कार्रवाई करके परिवार को न्याय दिलाए। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।